कहते हैं कि जब किसी अपने के लौट आने की उम्मीद सिर्फ सांसों में बची हो, तब हर दस्तक चमत्कार ही लगती है। यहां बिहार के भागलपुर से सामने आई यह कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि मां बेटी के उस रिश्ते की दास्तान है जिसने वक्त, दर्द और किस्मत तीनों को हरा दिया। भागलपुर की रहने वाली 65 वर्षीय बबीता 3 जून 2025 को मायके जाने के लिए घर से निकली थी। जाते वक्त उन्होंने अपनी बेटी पूजा से सिर्फ इतना कहा था कि 10 दिन में लौट आऊंगी, लेकिन वो 10 दिन महीने में बदल गए। बबीता देवी रास्ते से ही लापता हो गई। मां का इंतजार करते करते पूजा की आंखों के आंसू सूख चुके थे। उसने दर दर की ठोकरें खाई, हर मंदिर में माथा टेका, लेकिन मां का कोई सुराग नहीं मिला। बीते दिनों जब पूजा के पास एक अनजान फोन कॉल आया तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी सूनी जिंदगी में एक बार फिर से बसंत आने वाला है। जो मां खो गई थी, जिसे दुनिया मृत मान चुकी थी, वो मिल चुकी थी। जब भी किसी माँ का बच्चा गुम होता है तो माँ जिस तरीके से परेशान होती है, वैसी ही अपनी एक बेटी ने जो है अपनी माँ को खोजने के लिए परेशानी को जो है झेला और उसके बाद नौकरी तक छोड़ी और आखिरकार आज 1 साल के इंतजार के बाद वो अपनी माँ से मिल पाई है। किस तरीके की पूरी घटना हुई थी, सीधे मैं उनसे चर्चा करती हूँ, उनका क्या कुछ कहना है। ये जो अम्मा अभी दिख रही है आपकी माँ है, किस तरीके से ये लापता हुई थी, क्या हुआ? ये घर से निकली थी 3 जून को बोल करके कि हम नानी घर जा रहे हैं, और नानी घर वो पहुंची नहीं। बोली कि हम 10 दिन के बाद आएंगे, तो मुझे कॉल नहीं करना ज्यादा, हम आ जाएंगे। और हमेशा जाती थी तो आ भी जाती थी। घर से खाना उना बना के अच्छे ढंग से निकली थी, तो मुझे लगा आ ही जाएगी। जब मैं नानी घर में कॉल की तो वहां पहुंची ही नहीं थी। तो उसके बाद फिर हम सोचे कहाँ गई मम्मी। जितना भी फैमिली मेंबर थे, जहाँ जहाँ जाती थी वहाँ कॉल किया, कहीं कुछ पता नहीं चला। तो मुझे लगा कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। तो वहाँ पे लोकल अस्पताल जो था वहाँ पे सब जगह गए, गवर्नमेंट अस्पताल में ही, क्योंकि अगर कोई कहीं गिरता है तो पहले तो गवर्नमेंट अस्पताल ही लोग ले जाते हैं ना। और मम्मी को मेरा नंबर भी याद नहीं था, तो फिर गए तो वहाँ कुछ पता नहीं चल पाया ठीक से। हॉस्पिटल में सभी लोग बोला हाँ देखे हैं, कुछ इधर देखे हैं, कुछ उधर देखे हैं। जो जिधर बता रहा था उधर जा रहे थे। काफी आश्रम में, भागलपुर में जितना आश्रम था वहाँ ढूंढे, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। तो फिर हम थाना पुलिस में भी FIR किए, हर थाना में गए, SP, DSP, SSP, हर किसी के पास गए। चूंकि मेरे पापा, जब मैं मम्मी के गर्भ में थी उसी टाइम मेरे पापा का अपहरण हो गया था। तब से मेरा सारा मतलब भरण पोषण मेरी माँ ही की। तो मेरे लिए आप समझ सकती हैं, आप भी एक लड़की हैं, समझ सकती हैं कि माँ का कितना बड़ा योगदान रहा होगा। इतना बड़ा की है मुझे, तो मैं तो हार मानने वाली थी नहीं। तो हम हर चीज करके देख लिए। तो फिर लास्ट में हम वृंदावन गए और वहां पर भगवान के पास जाकर के, और बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेशन फील कर रहे थे, तो बहुत रोए। और हम वहां पर बोल रहे थे कि किसी तरह मेरी मम्मी को मिला दीजिए। और वहां पे हमको कुछ बताया गया था, तो हम पाठ वगैरह, वो 3 घंटे का पाठ होता है, वो हम करते थे कि मतलब मम्मी मिल जाएगी। तो सच में ऐसा हुआ कि अचानक से मुझे पता चला 11 तारीख को कि थाने में फोन आया था, नानी घर वाले थाने में, कि मम्मी यहाँ पे है। तो हम तो सारा कुछ छोड़ करके, जॉब वगैरह हर चीज छोड़ करके हम जनरल में ही आ गए। जैसे कि आपने खुद भी सुना, एक बेटी का दर्द जो एक माँ के लिए था, और कहीं न कहीं ये इंतजार आखिरकार पूरा हुआ किसी एक व्यक्ति की मदद की वजह से, जब उन्हें वो लेके गए और आज एक तरह से वृद्धाश्रम में ही उनकी देख रेख की गई और आज आखिरकार उनका मिलाप हुआ। तो एक भावुक कर देने वाली तस्वीर जो है वो सामने आई। आज की डेट में जहाँ बच्चे अपने माँ बाप को घर से बेघर कर देते हैं, वही एक बेटी अपने माँ को खोजने के लिए लगभग 1 साल का इंतजार उन्होंने पूरा तय किया। कैमरामैन राहुल के साथ दावनी बंजारे, बंसन न्यूज, रायपुर।